भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। दीपोत्सव का यह महापर्व आपके जीवन में भरपूर खुशियां लेकर आए। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली के बाद लक्ष्मी पूजन के पश्चात यदि आपको ये संकेत दिखते हैं तो समझ लेना कि माता महालक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। ये वही संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के संकेत आपको दिखने लगेंगे। यानी दिवाली के बाद यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखने लगते हैं तो समझ लेना कि महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से अब निवास करेगी और आपके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम सब बड़े ही धूमधाम से माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी अपने अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं और घर के आसपास रोशनी करते हैं तथा दीपोत्सव का महापर्व मनाते हैं। दीपावली का त्योहार भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम और हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम अपने घरों में रंगोलियां बनाते हैं तथा अनेकों प्रकार की साज सज्जा करते हैं। पूरे घर की साफ सुथरा व्यवस्था करके माता महालक्ष्मी के आगमन की अर्थात स्वागत की तैयारियां करते हैं और बड़े ही विधि विधान के साथ में, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में जब हम माता का पूजन करते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता महालक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें एवं भगवान कुबेर की भी हमारे घर परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं कि पूरे साल हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन पूजन अर्चन करने के बाद हमको कैसे पता लगेगा कि माता महालक्ष्मी हमारे घर में आ चुकी है? तो महालक्ष्मी के आने के जो संकेत होते हैं वो सबसे पहला संकेत है। यदि आप दिवाली की रात्रि में सोते हैं और उस रात्रि में यदि आपके सपने में कुम्हार घड़ा बनाता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। दूसरा संकेत है, यदि आपको सपने में दीपावली की रात्रि को सपने में या फिर अन्य किसी भी दिन सपने में सांप दिखाई दे, क्योंकि सांप को खजाने का रक्षक माना जाता है और जब हमें खजाना मिलने का योग बनता है तो सबसे पहले नाग देवता ही दिखाई देते हैं। सपने में सांप का दिखाई देना, नाग देवता का दिखाई देना एक प्रकार से धन प्राप्ति का ही संकेत माना जाता है। दिवाली के बाद अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक नेवला यदि आपका रास्ता काटता है तो समझ लेना कि माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको धन प्राप्ति का उत्तम अवसर अब मिलने ही वाला है। दीपावली के अगले दिन या दीपावली के बाद में आप कहीं पर जाते हैं और अचानक बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां या एक से अधिक सौभाग्यवती स्त्रियां अचानक रास्ते में आपको मिल जाती है तो समझ लेना कि यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का ही एक अद्भुत संकेत है। आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय यदि कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मनुष्य यदि अपने घर की साफ सफाई कर रहा है या फिर कोई सफाई कर्मचारी स्वीपर कहीं पर अचानक आपको घर से निकलते समय रास्ते में झाड़ू लगाता हुआ दिखे तो यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का यानी माता महालक्ष्मी के आगमन का ही एक संकेत है।
क्योंकि महालक्ष्मी स्वच्छता का प्रतीक होती है और जिस घर में साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर समस्त देवी देवताओं के साथ में महालक्ष्मी का भी स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास माना जाता है। यदि आपके सीधे हाथ की हथेली में अचानक दिवाली के बाद में खुजली चलने लगे तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपके हाथ में जल्द ही बहुत रुपया पैसा आने वाला है। यदि आपका दाहिना अंग यानी पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है, जैसे दाईं आंख फड़कती है, दायां कान फड़कता है, दायां हाथ फड़कता है या दायां पांव फड़कता है, यानी कोई भी सीधा अंग यदि पुरुष का फड़कता है तो समझ लेना कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है और आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का अवसर अब मिलने वाला है। इसी प्रकार यदि महिलाओं का बायां अंग फड़कता है, जैसे उनकी बाईं आंख फड़कती है, बायां कान फड़कता है, बायां हाथ फड़कता है, बायां पांव फड़कता है या कोई भी बायां अंग यदि महिलाओं का फड़कता है, वाम अंग फड़कन लगे। बायां अंग यदि महिलाओं का फड़कता है यानी उल्टा अंग कोई भी फड़कता है तो समझ लेना कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होने वाली है। दिवाली की लक्ष्मी पूजा के पश्चात या दिवाली के बाद आपके घर में यदि अचानक आपको छिपकली दिखती है, क्योंकि छिपकली को भी माता महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है, तो दिवाली के बाद या लक्ष्मी पूजा के बाद यदि आपको अचानक छिपकली दिखती है तो समझ लेना कि लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो चुका है। अब आपके घर में धन दौलत रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। इसी के साथ यदि आपके सपने में कहीं गड़ा हुआ खजाना दिखता है या पीतल तांबे का हंडा यदि आपके सपने में दिखाई दे या फिर हीरे जवाहरात सोना चांदी या कोई भी आभूषण यदि आपके सपने में दिखाई दे दिवाली के बाद, तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी बहुत सा धन आपको मिलने वाला है। दिवाली के बाद यदि अचानक आपको धन मिलने लगे या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगे, कोई व्यक्ति यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है और अचानक दिवाली के बाद वो देने आता है, तो यह भी लक्ष्मी जी के स्थायित्व का ही संकेत माना जाएगा। तो निश्चित मानिएगा कि अब महालक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में आगमन हो चुका है, आपके घर में प्रवेश माता कर चुकी है। दिवाली के बाद आप कहीं पर निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं और अचानक रास्ते में आपको कहीं से कोई सिक्का मिल जाए, कोई नोट मिल जाए, कोई रुपया मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए या कोई बहुमूल्य चीज जैसे सोना चांदी या कोई भी धातु के यदि आभूषण मिल जाए, तो यह भी एक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति का ही संकेत माना जाएगा। दिवाली के बाद अचानक यदि आपको घर खरीदने का अवसर मिलता है, तो यह भी एक महालक्ष्मी का आपके ऊपर अद्भुत कृपा का संकेत ही माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आपकी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है और दिवाली के बाद यदि आपका हिस्सा आपको मिल जाता है, तो यह भी एक प्रकार से महालक्ष्मी के आगमन का ही संकेत है। क्योंकि जब दिवाली के रात्रि में हम पूजा करते हैं और पूजा के पश्चात महालक्ष्मी हमारे घर में ठहर जाती है, तो वो निश्चित तौर से हमारे ऊपर कृपा करती है और हमें धन देती है, सुख देती है, वैभव देती है, भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री हमें प्रदान करती है। तो यदि दिवाली के बाद अचानक आप कोई वाहन खरीदते हैं या फिर आप कोई भी नई वस्तु जो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदते हैं, तो यह भी माता महालक्ष्मी का ही आगमन का एक प्रकार का संकेत माना जाएगा। ये संकेत ऐसे हैं जो आपको यह बताएंगे कि महालक्ष्मी आपके घर में अब आ चुकी है। अब आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जहां पर माता महालक्ष्मी आ जाती है वहां पर किसी भी प्रकार का डर, भय या संशय उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा से ही सब कुछ संभव हो जाता है। महालक्ष्मी जी की आरती जो हम गाते हैं उसमें कहा गया है कि आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है और महालक्ष्मी के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो जब दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो जाता है तो निश्चित तौर से उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। यदि आपको दिवाली के पश्चात या महालक्ष्मी पूजा के तुरंत बाद कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे, उल्लू माता महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है, तो उल्लू का दिखना भी महालक्ष्मी की कृपा का ही एक संकेत माना जाएगा। और निश्चित मानिएगा कि उल्लू यदि आपको दिखाई दे तो आपके घर में अब अपार धन दौलत आने वाली है, खूब रुपया पैसा आपको मिलने वाला है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। यदि आपकी धर्म पत्नी कुछ न कुछ पैसे यदि दीपावली के पश्चात आपको देती है और अचानक आपकी पत्नी के मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि मैं अपने पतिदेव का कुछ लाभ कर सकूं या उनको कुछ फायदा दे सकूं, तो निश्चित मानिएगा कि यह भी महालक्ष्मी की कृपा का ही एक संकेत है। ये संकेत बताते हैं कि माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका आगमन हो चुका है। अब आप नित्य उनका पूजन अर्चन करें तथा उनकी सेवा करें और उनका स्मरण करते रहे, क्योंकि जिन घरों में माता महालक्ष्मी का स्मरण होता है, माता महालक्ष्मी का नित्य पूजन अर्चन होता है, उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है। उनके घर में दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है, अष्ट लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है, धान्य लक्ष्मी का आगमन होता है, वरद लक्ष्मी का आगमन होता है, वीर लक्ष्मी का आगमन होता है, संतान लक्ष्मी का आगमन होता है। इस प्रकार सभी प्रकार की लक्ष्मी का आगमन उनके घर में अवश्य ही होता है और उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप दीपावली के निमित्त या कार्तिक मास के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर आप वस्त्र दान, गोदान, अन्न दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को और आपके परिवार को पुनः पुनः दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।